बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको एलिमेंटर की सीरीज़ में वेलकम करता हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देखा था कि किस तरह से हम एलिमेंटर के अंदर लूप, कैरोसल और लूप ग्रिड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको अपनी वेबसाइट में या अपने पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक लगा दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए डिफरेंट पोस्ट को या डिफरेंट आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट के पेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं, किस तरह से उसको शो करवा सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये समझना ज़रूरी है कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट या आर्टिकल को लिखा कहाँ जाता है और वो कहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, आपके पास ये लेफ़्ट साइड बार आ रही है, इसमें आपको सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे नज़र आ जाएगा पोस्ट। अब यहाँ पे जाएं ऑल पोस्ट में, यहाँ पे आपके पास जो आपकी वेबसाइट की पोस्ट आ रही हैं वो यहाँ पे शो करेंगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, ऐड पोस्ट का आपको बटन मिल रहा है, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, अपनी पोस्ट को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे उसका टाइटल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आप उसकी फ़ीचर इमेज लगाएंगे, उसके बाद इसको पब्लिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे टाइप करके और पब्लिश करके रखी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये उसका टाइटल आ रहा है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, या ये उसकी इमेज आ रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट आ रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के या किसी पेज में अपनी पोस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे एलिमेंटर के साथ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप सर्च करें पोस्ट, यहाँ पे आपको पोस्ट के रिलेटेड डिफरेंट विजेट्स शो हो रहे हैं। पोस्ट टाइटल आ रहा है, पोस्ट एक्सेप्ट आ रहा है, आर्काइव पोस्ट आ रहा है और ये पोस्ट आ रहा है। बारी बारी हम इनको देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंपल पोस्ट वाला विजेट लेके आते हैं। तो इसको आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। तो ये देखें, ये उसने यहाँ पे आपकी डिफरेंट पोस्ट को शो कर दिया है। अभी हमारे पास ये 4 पोस्ट आ रही हैं, तो उसने यहाँ पे उन चारों पोस्टों को डिस्प्ले कर दिया है। सबसे पहले तो उसकी सेटिंग आ रही है स्किन, ये उसकी लेआउट की सेटिंग है, ये उसके बाद उसकी क्यूरी है, ये उसकी पेजिनेशन है। सबसे पहले तो उसकी लेआउट को देखते हैं। लेआउट में सबसे पहले आ रहा है स्किन। स्किन उसका है डिज़ाइन का, मतलब उसका लेआउट आ रहा है कि उसको आपने किस तरह से डिस्प्ले करना है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसको आपने कार्ड्स के फॉर्मेट में शो करवाना है। उसको फुल कंटेंट में ये होगा कि आपकी पूरी पोस्ट का जितना भी कंटेंट है वो सारा अपने पेज पे है, वो आपको शो करवा देगा। अगर आप क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो उसका ये डिज़ाइन होगा। अगर आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो उसका इस तरह से डिज़ाइन आपको शो कराएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि कॉलम आ रहे हैं। कॉलम, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि ये कॉलम है, इस वक्त इसमें 3 कॉलम आ रहे हैं। आप इन तीनों कॉलम को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जितने आपको कॉलम चाहिए। अब यहाँ पे 4 कॉलम में करता हूँ तो ये 4 इसने यहाँ पे उनको 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने 3 कॉलम्स आ रहे हैं। उसके बाद उसकी सेटिंग आ रही हैं, तो ये आ रही हैं पोस्ट पर पेज। इसमें आप ये एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने अपने पेज के अंदर कितनी पोस्ट को शो करवाना है। अगर आप यहाँ पे इसको 3 की बजाय 4 करते हैं तो यहाँ पे देखें आपको पेज के अंदर 4 पोस्ट आ रही हैं। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो वो उसको 2 कर देगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो वो बढ़ा देगा। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी पेज में कितनी पोस्ट को शो करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास शो इमेज का। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शन कि अगर हम इमेज को शो करवाना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर मैं नो करूँगा तो वो पोस्ट के अंदर इमेज को शो नहीं करेगा। उसके बाद आ रहा है ऑप्शन मैसनरी। मैसनरी क्या है? मैसनरी बेसिकली ये है कि अगर आप लेट्स सपोज आपके पास 3-4 पोस्ट हैं
और उनके अंदर उनका साइज़, उनकी लेंथ डिफरेंट है। तो उसमें मैसन ये क्या करेगा कि आपकी जो पोस्ट का जो उसकी जो साइजिंग है वो उसको इक्वल कर देगा, उसकी हाइट को इक्वल कर देगा। मींस कि अगर आपका कंटेंट कम भी है तो वो उसको फिर भी सारी पोस्टों के बराबर कर देगा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास पोस्ट पर पेज का ऑप्शन। पोस्ट पर पेज में क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कि हम कितनी पोस्ट को शो करवाना चाह रहे हैं। हम अपने पेज में जितनी पोस्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 पोस्ट शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 करूँगा। अगर मैं 4 करना चाह रहा हूँ तो वो 4 शो करवा देगा। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपको पोस्ट चाहिए अपने पेज के अंदर आप उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखें इमेज रेजोल्यूशन आ रही है कि आपकी जो इमेजेस हैं उनकी आप क्या रेजोल्यूशन रखना चाह रहे हैं। लार्ज करूँगा तो उनकी रेजोल्यूशन बढ़ा देगा, और मैं इसको और बढ़ाता हूँ तो वो मज़ीद बढ़ा देगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी ना करें, उससे ये होगा कि आपकी जो पोस्ट हैं वो थोड़ा डिले के साथ लोड करेंगी, थोड़ा वेबसाइट स्लो हो जाएगी। आपकी जो पोस्ट हैं वो थोड़ा टाइम लेंगी लोड होने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मीडियम रखें या मीडियम लार्ज तक रख लें आप, और कोशिश करें कि आप जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी इमेजेस हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आ रहा है आपके पास ऑप्शन टाइटल का। इसमें आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि आप इसको जो चीज़ आप शो करवाना चाह रहे हैं आप उसको शो करवाएं, जिसको आप हाइड करना चाह रहे हैं उसको हाइड करें। तो ये इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं इसके टाइटल को अगर मैं शो नहीं करवाना चाह रहा तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। उसके बाद इसकी एक्सेप्ट आ रही है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट आपका जो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है पोस्ट की, बेसिकली जो आपकी पोस्ट के अंदर जो कंटेंट आप लिखते हैं उसमें जो टेक्स्ट होता है उसको हम एलिमेंटर के अंदर एक्सेप्ट कहते हैं। उसकी ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं कि आप उसकी लेंथ मींस कि आप कितने वर्ड्स लिखना चाह रहे हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं कि आप यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे 3 पोस्ट आ रही हैं। अब पहली पोस्ट को आप देखें, उसमें जो कंटेंट है उसमें जो टेक्स्ट है वो हमारा आ रहा है इतना यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद दूसरी में भी यहाँ तक आ रहा है। तीसरी पोस्ट देखें तो उसमें हमारा जो कंटेंट ज़्यादा है उसमें टेक्स्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम, उससे ये होगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 वर्ड्स। अब वो 30 वर्ड्स तक उसको शो करवाएगा, बाकी वो उसको हाइड कर देगा। अब यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको पब्लिश करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें, अभी तक हमने देखे इसकी सेटिंग हमने जो अप्लाई की हैं उसमें हमने स्किन को हमने चेंज किया कार्ड्स में, उसमें हमने 3 कॉलम रखे हैं और 3 पोस्ट हम शो करवाना चाह रहे हैं, इमेज भी शो करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने टाइटल को शो करवाया और एक्सेप्ट की लेंथ हमने 30 सेट की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपनी वेबसाइट में जाके, तो ये चेंजेस हम देखेंगे अप्लाई हुई हैं कि नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये देखें, अब यहाँ पे आप देखें तीनों का जो एक्सेप्ट है मीन्स के तीनों का जो कंटेंट है उसकी जो डिस्क्रिप्शन की लेंथ है वो इक्वल है। तो ये आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि आप एक्सेप्ट अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चल के देखते हैं मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा में हमारे पास आ रही हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेट आ रही है और कमेंट्स आ रहे हैं। इसमें हम मज़ीद ऑथर के बारे में लिख सकते हैं कि ये पोस्ट किसने पब्लिश किया है। ऑथर के बारे में उसकी डिटेल लिख सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ पे मेटा डाटा में क्या शो करवाना चाह रहे हैं। उसमें ये 3-4 ऑप्शंस आती हैं हमारे पास, डेट है, टाइम है, कमेंट है और डेट मॉडिफाइड है। डेट मॉडिफाइड क्या करेगा आपका कि वो यहाँ पे एक शो करवा देगा कि ये पोस्ट को किस टाइम एडिट किया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं स्पेस बिटवीन, सेपरेटर बिटवीन। ये सेपरेटर क्या काम करेगा, सेपरेटर आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास आ रही है डेट और मैं यहाँ पे ऑथर लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखें डेट और ऑथर के दरमियान ये सेपरेटर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, ये देखें इसको मैंने चेंज किया तो यहाँ पे इसको यहाँ पे उसने चेंज कर दिया।
ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई डॉट लगा सकते हैं, या आप कोई भी यहाँ पे चीज़ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रीड मोर क्या करेगा, आपको रीड मोर यहाँ पे एक लिंक लगा देगा, एक बटन लगा देगा। जब उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको वेबसाइट के अपनी पोस्ट के ऊपर ले जाएगा और आप उसमें पूरी पोस्ट आपके सामने ओपन कर देगा। ये देखें, उसमें अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन पोस्ट, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट चेंज कर देगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली अलाइन बटन्स को ऑटो अलाइन कर देगा बॉटम के अंदर, ठीक है। उसके बाद ओपन इन न्यू विंडो, यहाँ पे क्या करेगा, ओपन इन न्यू विंडो में ये करेगा कि आपको न्यू टैब ओपन करके उसको शो करवा देगा। अभी ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो उसी टैब पे ओपन कर रहा है। अब न्यू मैं करूँगा तो वो उसको न्यू टैब पे ओपन करेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है बैज का। अब बैज क्या है, बैज आपका ये आ रहा है कैटेगरीज को पोस्ट के ऊपर एक बैज बना के शो करा देगा। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, इसको शो करवाऊँगा तो यहाँ पे देखें ये पोस्ट की कैटेगरी आ रही है। अभी हमारी पोस्ट जो हैं उनकी कोई कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे देखें कैटेगरीज में अनकैटेगराइज आ रहा है। अगर आप अपनी पोस्ट को कैटेगराइज करते हैं तो वो यहाँ पे कैटेगरी का नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अवतार क्या करेगा, आपकी यहाँ पे ये पिक्चर शो कर देगा ऑथर की। अभी यहाँ पे हमारी कोई पिक्चर नहीं है, इसको हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्यूरी में हम ये देखते हैं कि हमने कौन सी पोस्ट को इंक्लूड करना है, कौन सी पोस्ट को एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड मीन्स कि आप अपनी कौन सी पोस्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, और कौन सी पोस्ट को एक्सक्लूड मीन्स कि आप किसको शो नहीं करवाना चाह रहे। इंक्लूड में हम देखते हैं इंक्लूड बाय टर्म और इंक्लूड बाय ऑथर। इंक्लूड बाय टर्म में हम ये देखते हैं कि कोई कैटेगरी का यहाँ हम नाम लिखते हैं। जैसे आपको पता है अभी हमारी कोई कैटेगरी नहीं है, तो अनकैटेगराइज लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो अनकैटेगराइज वाली जितनी भी पोस्ट होंगी उन सब को वो यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद यहाँ पे डेट्स आ रही हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं हम डेट के हिसाब से, ऑर्डर बाय डेट, टाइटल, ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूड। अब हम एक्सक्लूड में अगर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सक्लूड बाय टर्म और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनकैटेगराइज। अब यहाँ पे अगर अनकैटेगराइज वाली सारी पोस्ट को मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो यहाँ पे देखें कोई भी पोस्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा क्यूरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट को शो करवाना है और डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेजिनेशन में आपकी ये होगा कि आपकी पोस्ट जहाँ पे एंड होंगी उसके एंड में वो पेजिनेशन डाल देगा। मीन्स कि आप उसमें प्रीवियस या नेक्स्ट पोस्ट को देख सकते हैं। उसमें नंबरिंग की फॉर्मेट भी है, उसमें नंबर प्लस प्रीवियस नेक्स्ट का फॉर्मेट भी है, या लोड ऑन स्क्रॉल भी है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब ये लोड ऑन स्क्रॉल में क्या होगा, लोड ऑन स्क्रॉल में ये बटन ऐड कर देगा। इसमें जब क्लिक करूँगा तो मज़ीद पोस्ट को लोड कर देगा। मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें, मैं अपनी पोस्ट वाले पेज में आता हूँ तो ये देखें ये बटन है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो वो मज़ीद पोस्ट को लोड कर देगा। अभी उसने क्यों नहीं किया, क्योंकि अनकैटेगराइज के अंदर हमारी 3 ही पोस्टें आ रही हैं। तो मज़ीद जब आप इसमें पोस्ट ऐड करेंगे तो ये वर्क करेगा। उसके बाद आ रही है स्टाइल में वही चीज़ें हैं जो आपने पहले देखते आ रहे हैं। इसमें कलर्स आ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर है, आप उसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर कलर थीम, योर स्कीम, और वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कार्ड की सेटिंग है, होवर इफ़ेक्ट्स हैं। होवर में ये होगा कि आप यहाँ पे होवर करेंगे तो उसमें कुछ भी आप इफ़ेक्ट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। इमेज की सेटिंग है, कंटेंट की सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस में वही चीज़ें आ रही हैं, मार्जिन, पैडिंग, ये देखें। तो ये चीज़ें हम पहले डिटेल में देखते आ रहे हैं, तो उम्मीद है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, छोटी सी वीडियो पोस्ट के ऊपर। इसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह से एलिमेंटर को यूज़ करते हुए अपनी पोस्ट को या अपने आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट के पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे कैटेगरी वाइज पोस्ट को
शो करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर आप आगे अपनी आर्टिकल्स की या ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।